मैं उनका वंशज हूँ और मुझे गर्व है और मुझे महसूस हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्श हैं, जो उनकी कार्य पद्धति थी, उसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। तो इन चीज़ों पर विचार करने के बाद लगा कि एक बड़ा सामाजिक समरसता अभियान जरूर शुरू होना चाहिए, जिसमें हमारे सारे लोग, सभी मित्र, सभी वर्ग के लोग एक इकट्ठे होकर के। भीड़ तो थोड़ी ज़्यादा आई, हम लोग संभाल नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता थोड़े कम थे। ये होता है, अरे बड़े बड़े पार्टी भी करते हैं। हाँ। तो ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगली बार हाँ। मैं ये प्रण करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। चुनाव एक छोटी बात है और वो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि पार्टी क्या कहती है। मैं आज्ञाकारी पार्टी का एक सदस्य हूँ। बोलने की बात है सर का, हम जब से साथ हैं, देखते हैं कोई भी शादी हो कहीं हो, हमने सर के साथ फील किया है। जहां लोगों सर को खाना नहीं परोसना चाहिए, वहां भी जाकर के चम्मच उठा करके अपना वॉलेंट्री वाला जो कार्यक्रम होता है वो चालू हो जाता है। प्रणब कुमार का अथक प्रयास और इनके जो सहयोगी है नौजवान लोग हैं, ये समझिए दूसरा छत्रपति शिवाजी के रूप में नालंदा में उभरे हैं। विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, सभी कुछ बनेंगे। ये आने वाला पीढ़ी में उभरता हुआ मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम नालंदा में मौजूद हैं और नालंदा के बिहार शरीफ में जो है वो बड़ी रैली जो है वो बुलाई गई है प्रणब प्रकाश के द्वारा। रैली जो है वो खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त जो है आप तस्वीरें देखिए, प्रणब प्रकाश जो हैं वो निकल रहे हैं इस रैली से। और वो होता है ना, रैली के बाद जो भी समर्थक होते हैं फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो सबका जो है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग होंगे बात करने के लिए, और देखिए इत्तेफाक से हमने बुलाया नहीं, लेकिन प्रणब प्रकाश हमारे पास आ रहे हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक जेस्चर है लोगों से मिलने का। जब भी रैली खत्म हो जाती है तो लोग आपसे मिलते हैं। कैसा लगा आपको, आपने ये रैली की? मुझे लगता है कि इस तरह की रैली आपने पहली बार की होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं किसानों के साथ जुड़ा रहा हूँ और कई बड़ी रैली या आंदोलन किसानों के ऊपर मैंने किया था। उसी दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जब मैं उनकी तह में गया, क्योंकि मैं उनका वंशज हूँ और मुझे गर्व है और मुझे महसूस हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्श हैं, जो उनकी कार्य पद्धति थी, उसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक महान योद्धा थे, लेकिन वो एक सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत कुशल प्रशासक थे। साथ में वो सामाजिक समरसता की बात करते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, और सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने कई ऐसे ठोस पहल उठाए जो आप उनके अष्टप्रधान जो व्यवस्था है उससे समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने गवर्नेंस का विकेंद्रीकरण करके, शासन का विकेंद्रीकरण करके तह तक, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक गवर्नेंस को, शासन प्रशासन को पहुंचाया। तो इन चीज़ों पर विचार करने के बाद लगा कि एक बड़ा सामाजिक समरसता अभियान जरूर शुरू होना चाहिए, जिसमें हमारे सारे लोग, सभी मित्र, सभी वर्ग के लोग एक इकट्ठे होकर के शिवाजी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। हमें बताया गया कि अमेरिका से जॉब छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं अपने गांव, और खासकर कई लोगों से हमने बातचीत भी की, इनको अच्छा लगा। महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन कम जानते थे, आज उनके बारे में बातें हुई, करीब 2-3 घंटा उनके बारे में ही सुनते रहे, अच्छा लगा। भीड़ जो आप चाहते थे वो आ गई या ज़्यादा आ गई? इतना प्लान से ज़्यादा हो गया कि कभी होता है ना कि प्लान बनाया था कुछ का, ज़्यादा भीड़ आने से भी मुसीबत हो जाती है। भीड़ तो थोड़ी ज़्यादा आई, हम लोग संभाल नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता थोड़े कम थे। ये होता है, अरे बड़े बड़े पार्टी भी करते हैं। हाँ। तो ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगली बार हाँ। मैं ये प्रण करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे और हम लोग बहुत बुलंदी से, हम नालंदा वासी, हम बिहार वासी इस अभियान को आगे ले जाएंगे। आगाज़ तो हो गया है, अंजाम अभी बाकी है, और वो अंजाम बहुत सुखद होगा, युवाओं के लिए बहुत बेहतर भविष्य लाएगा।
क्योंकि जब आप डिटेल में जाएं, जब आप गहराई में जाएं, तो आपको समझ आता है कि कितनी समग्र और विशाल दृष्टि थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसके साथ एक और बात है कि इस प्रतीक को सबके सामने रखने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस ये हमारा डिमांड है। हमने पहले भी मांगा था कि स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस के रूप में छत्रपति शिवाजी की एक गगनचुंबी प्रतिमा मरीन ड्राइव पटना पर स्थापित हो, ताकि बिहार वासी उनसे सबक ले सकें, हमारे शासन और प्रशासन में शामिल लोग उनसे सबक ले पाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएं हमारे बिहार वासियों के लिए। मैंने कई लोगों से सवाल किया, लोग ये मान कर बैठे हैं कि आप ये चुनाव जो है वो लड़िएगा। कहाँ से लड़िएगा ये हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन एकदम इरादा है, क्योंकि ये इस भीड़ के तो यही मतलब इस भीड़ का अगर कोई है कि क्या कह रही है भीड़, तो ये भीड़ चीख चीख कर कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव एक छोटी बात है और वो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि पार्टी क्या कहती है। मैं आज्ञाकारी पार्टी का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर वो चाहेगी कि चुनाव लड़ना है तो निसंदेह मैं नालंदा के लोगों को निराश नहीं करूंगा और बहुत ही दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा। विधानसभा सब हमारी पार्टी पर निर्भर करता है। मैंने कहा कि हम बहुत ही अनुशासित पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्टी बेहतर डिसीजन ले सकती है, बेहतर निर्णय ले सकती है। बिल्कुल, ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी। आप यहाँ रहिएगा, आप लोगों से फोटो खिंचवाइए, बातें कीजिए। कुछ और लोग हैं कुर्मी समाज के, उनसे हम बात कर लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। आप लोग रैली में आए, अच्छा लगा? जो सोच के आए थे इस रैली में वो हुआ? उससे ज़्यादा भीड़ रहा, सब कुछ रहा, बहुत कुछ रहा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सर को मतलब हम 2016 से जानते हैं, लगातार काम कर रहे हैं सर के साथ में। नौकरी भी लगी सर के टाइम में, उसके बाद भी लगे हुए हैं। ओवर टाइम में सर का भी प्रचार होता है और सब कुछ होता है। सर के एक आवाज़ पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जिधर कहेंगे उधर हम लोग चुट्टा कमंडल लेंगे, चल देंगे। बात करना क्या है? काम किया है सर ने कि आप? सर का विशेषता क्या है? मुंह पर सामने में तो बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सर हाँ पूछने हाँ बोलने की बात है। सर का हम जब से साथ हैं, देखते हैं कोई भी शादी हो कहीं हो, हमने सर के साथ फील किया है। जहाँ लोगों सर को खाना नहीं परोसना चाहिए, वहाँ भी जाकर के चम्मच उठा करके अपना वॉलंटरी वाला जो कार्यक्रम होता है वो चालू हो जाते हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको परिमाण? क्या लग रहा है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये बेहतर रहेगा नालंदा के लिए? बिल्कुल, दमदार चेहरा, साथ में पढ़े लिखे व्यक्तित्व, और हम समझते हैं कितना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व अभी फिलहाल जो भी विधायक में जीते हैं वैसे नहीं दिख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनको एकदम बिल्कुल इनको टिकट मिलना चाहिए पार्टी से, और तब जा कर के लगेगा कि नालंदा जो है शिक्षा का भूमि है वो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने कई रैलियां देखी होंगी इस शहर में। मुझे लगता है कि 20-25 सालों में इस तरह की रैली जो है वो बिहार शरीफ में नहीं हुई। यह अजूबा है और धमाकेदार है। प्रणब कुमार का अथक प्रयास और इनके जो सहयोगी है नौजवान लोग हैं, ये समझिए दूसरा छत्रपति शिवाजी के रूप में नालंदा में उभरे हैं, और हम लोगों के अगुवाई रहेंगे, आगे करेंगे, इनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे, और जहां चुनाव लड़ेंगे पार्टी से हम लोग सब मिलजुल कर अपना काम करेंगे और इनको विजय हासिल करेंगे। क्योंकि युवा नेता है और युवा सोच है और बड़ा सोच है। ये सभी जात का, सभी बिरादरी को लेकर चलते हैं, गरीब अमीर सबको लेकर चलने वाले हैं। ओबीसी लेकर, दलित महादलित को लेकर चलने वाले। ज़्यादातर इनको दलित महादलित से ज़्यादा प्रेम है और ज़्यादा स्नेह, चूँकि ज़रूरत है दलित महादलित को उत्थान के लिए। इन्होंने बहुत सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करता है और पढ़ाने का प्रेरित करता है और आगे शिक्षा का प्रदान करता है। महादलितों में इनको ज़्यादा पैठ है और दलितों में मैं कहूँगा कि अगर ऐसा रहे तो समझिए हमारे नालंदा का मसीहा के रूप में वो निकलेंगे और दलित की मसीहा के रूप में ये आगे आएंगे। निश्चित है कि ये चुनाव जीतेंगे, हर समाज का इनको मत मिलेगा और हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। कैसा रहा आज रैली में आए, क्या सोच के आए थे और जो लगा कि इस रैली में आए थे वो कामयाब रहा? ये रैली एकदम धमाकेदार रहा और ये बहुत अच्छा रहा। इसमें जितना सोचे थे उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ आए, और ये सिर्फ जाति समाज की रैली नहीं रहा और पार्टी की नहीं रैली रहा। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का उभरता हुआ दूसरे पीढ़ी की
नेता। हाँ, बोलिए। जी क्या कहना है, मतलब कि आप रुक गए थे हम। ये बताइए कि लग रहा है कि ये विधायक बनेंगे? विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, सभी कुछ बनेंगे। ये आने वाला पीढ़ी में उभरता हुआ मुख्यमंत्री हैं। जी देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं, तालियां बज रही हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, भावना है कार्यकर्ताओं की, अपने नेता से जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर, हाँ कुछ कहना है कह लीजिए, आप कह लीजिए फिर खत्म करते हैं। हेलो, हमारा महेंद्र राम नाम है, रहने वाला नूर साहब प्रखंड का हूँ और हमारा प्रोग्राम शिवाजी के भगवान के कृपा से इस बहुत एकदम अबरबार एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। आपको विधायक बनना है, सब आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्या हो रहा है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप सब समझते हैं, जनता समझती है, ये प्रेम है और ये प्रेम है। धन्यवाद। चलिए, कार्यकर्ताओं का अपना अपने तरीके से इजहार करने का जो है वो जरिया होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।